शैतान गया परमेश्वर के दूतों के बीच। परमेश्वर ने कहा कहां से आया है? उसने कहा पृथ्वी पर घूमते घामते और डोलते डालते आया हूं। परमेश्वर ने कहा तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है कि उसके जैसा डर मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला, खरा मनुष्य धरती पर और कोई नहीं है। उसने कहा क्या वो तेरा डर बिना लाभ के मानता है? तूने जो उसके आसपास बाड़ा बांध रखा है। और अगर आप अय्यूब की लाइफ को पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो एक याजक की तरह काम करता था। और आप नोटिस करेंगे अय्यूब जिस जमाने में था उस जमाने में कोई भी याजक नहीं होते थे। अगर होते तो कभी ना ऐसा होता कि अय्यूब अपने बच्चों के लिए खुद सब बलियों को देता और उनके पापों के लिए बलियां चढ़ा रहा होता। वो याजकों के पास जाता क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा को मानने वाला था, तो हुक्म तोड़ने वाला नहीं था। तो वो मानने वाला था, लेकिन उस समय याजक मौजूद नहीं थे। वो याजकों से भी पहले के समय का था। तो बाइबल कहती है अपने बच्चों के अपराधों के लिए वो परमेश्वर के सामने खुद बलि को देता था। वो अय्यूब जो परमेश्वर के वचनों को मानता था और परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग था। किस तरह से मालूम होता है? सिर्फ अपने बच्चों के लिए वो बलियां नहीं देता था। बाइबल कहती है उसने कहा कि विधवा मेरे कारण आनंद के मारे गाती है, यानी विधवाओं को सपोर्ट करता था। अनाथों का मैं सहायक रहा हूं, अनाथों को वो सपोर्ट करता था। परदेसी का हाल मैंने जानबूझ के जबरदस्ती पूछ लिया। परदेसियों के साथ वो बड़े भले काम करता था। वो पूरी तरह से परमेश्वर की सेवकाई के लिए समर्पित था। और बाइबल क्या कहती है? वो पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था, उसके फाइनेंस सबसे बड़े थे। अब अमीर हो गया, कारण क्या था? परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके ऊंटों के ऊपर, उसकी भेड़ों के ऊपर जो कभी बीमार नहीं होती थी, जो ज्यादा बच्चे जमती थी, जो बलवान रहती थी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? सब चीजों के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। शैतान कहता है जब मैं उसे हाथ लगाने के लिए जाता हूं, तेरा बाड़ा उसके आसपास बंधा है, मैं उसे टच नहीं कर पाता। मैं उसकी भेड़ों के पास जाता हूं, तेरा बाड़ा लगा है। उसके ऊंटों के पास जाता हूं, तेरा बाड़ा लगा है। उसके बच्चों के पास जाता हूं, तेरा बाड़ा लगा है। सब तरफ तेरा बाड़ा लगा है, तेरी बाड़ बंदी है, मैं उसे छू नहीं सकता। क्योंकि अय्यूब ने अपने आप को परमेश्वर की सेवकाई के लिए अलग किया हुआ था। आप सेवकाई के लिए अलग होंगे, अपने बच्चों को अलग करेंगे। सेवकाई का मतलब पास्टर बनना नहीं होता। हो सकता है आप एक होम मेकर हैं, आप एक हाउस वाइफ जिसे बोलते हैं, आप घर को बनाने वाली औरत हैं, आप घर में रहती हैं, आप खुदा के काम कर सकती हैं, आप खुदा के लिए अपने आप को अलग कर सकती हैं, आप चुगलियों में नहीं शामिल हो सकती, आप फिर फालतू की चीज़ों में नहीं शामिल हो सकती, आप फालतू के टीवी प्रोग्राम्स को अपना समय नहीं दे सकती। आप प्रेयर करेंगे अपने पास्टर के लिए, आप प्रेयर करेंगे अपनी चर्च के लिए, आप प्रेयर करेंगे अपने रिश्तेदारों के लिए, आप प्रेयर करेंगे बीमार लोगों के लिए। अगर आप सचमुच सेवा में हैं तो आप फिर से टीवी प्रोग्राम को इस बंदगी को निकाल लेंगी। और जब मैं प्रेयर कर रहा था बीमारों के लिए, आप फिर से उनके लिए प्रेयर करेंगे। जब मैं ले हैंड कर रहा था, आप उन लोगों के लिए प्रेयर करेंगे। प्रभु जिन पे प्रेयर हुई है उनकी जिंदगी में प्रभु बड़े काम। आप घर बैठे सेवकाई में होंगे। आप कुछ सामान लेने के लिए जाएंगे, आप पम्फलेट लेके जाएंगे, आप यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। ये है सेवकाई। सिर्फ पास्टर बनना सेवकाई नहीं। कई